बेटा अब ये देखिए, अब अपने ना 7th एग्जाम्पल वगैरह से अपने को करने बचे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अ गिवन रेक्टेंगुलर एरिया, बेटा गिवन रेक्टेंगुलर एरिया का मतलब क्या हो जाता है, तुम्हारा एरिया फिक्स्ड है, मतलब अगर 100 स्क्वायर फीट है तो वो 100 स्क्वायर फीट ही रहेगा, तुम डिमेंशंस चेंज कर लो, एरिया कांस्टेंट रहने वाला है। इज टू बी फेंस्ड ऑफ अ फील्ड हुज लेंथ लाइज अलोंग अ स्ट्रेट रिवर। देखो ये रिवर है मे बी, इसके अलोंग मेरा एक रेक्टेंगुलर फील्ड लाई करता है जिसका एरिया फिक्स्ड है। मुझे इसके अक्रॉस फेंसिंग करना है, मेरे को चारों जगह नहीं, मुझे बस ये रिवर के अक्रॉस जो है वहाँ पे फेंसिंग नहीं करना है बच्चा, यहाँ पे फेंसिंग करना है, यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है मुझे फेंसिंग, ठीक है। तो मुझे बोल रहा है बताओ कैसा डिमेंशन रखूँ मैं सच दैट इसका फेंसिंग मिनिमम हो जाए। वो आगे जो दिया है ना, शो दैट लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ वगैरह, वो छोड़ो अभी के लिए, ठीक है। मेरा एरिया ए है, मान के चलता हूँ, तू मुझे बोल इसको एक्स मानूँ या इसको एक्स मानूँ बच्चा, लेंथ को एक्स मानूँ कि ब्रेथ को एक्स मानूँ, तू बोल। छोड़ के एंजल का बोलना है ब्रेथ को एक्स मान लो, तो ये मेरा ए अपॉन एक्स हो जाएगा बेटा, ये भी मेरा ए अपॉन एक्स हो, जैसे ये मेरा एक्स ही रहेगा। तो मेरा फेंस मेरा क्या हो जाएगा, फेंस का लेंथ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस एक्स। अब मुझे ये मिनिमाइज करना है, तो इसको अभी के लिए मैंने एफ ऑफ एक्स माना हुआ है। मिनिमाइज करने का याद है आप लोगों को, पहले एफ डैश एक्स निकाला मैंने, तो ये जाएगा 2 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 करते थे, तो 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ ए अपॉन 2 आती थी, माइनस तो हो ही सकता है एक्स, इसलिए प्लस ही लिया मैंने। फिर डबल डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो हो जाएगा 2a अपॉन एक्स क्यूब। उसके अंदर अगर मैं ये डालूंगा तो पक्का से पॉजिटिव ही आने वाला है, वो पॉजिटिव अगर आएगा तो बेसिकली ये एक्स इक्वल टू ए बाई रूट ए अंडर रूट ऑफ ए बाई 2 तुम्हारा मिनिमा वैल्यू देने वाला है। तो बात ही खत्म हो गई सर, मेरा ब्रेथ is supposed to be x which is supposed to be under root of a by 2. My length was a upon x which is a divided by root of a by x which is a multiplied root of x by a which is ये चीज़ रूट ए एक्स, यहाँ तक है ठीक है। एक सेकंड, डबल कैसे नहीं हो रहा है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, तुम लोगों का ए बाई 2 है, एक्स थोड़ी है वो, सॉरी मेरा एक्स की वैल्यू हो गई है अंडर रूट ऑफ ए बाई 2, तो मेरे ब्रेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई एक्स था, मतलब ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए बाई 2 विच इज़ ए मल्टीप्लाई रूट ये विच इज़ ये चीज़ हो गई है। फेयर इनफ यहाँ तक है। बेटा इसको ये वाला करके रूट ए बन जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस ब्रेथ, ये ब्रेथ नहीं पहले तो ये लेंथ है मेरा, दिस इज सपोज टू बी लेंथ ए बाई एक्स, तो ए डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू थी मेरी अंडर रूट ऑफ ए बाई 2 ही थी ना। इसका डबल क्यों नहीं हो रहा है ये, एक से लोगों गाइस, अपन ने ये x माना था, ये अपना a अपॉन एक्स आया था, ये अपना x था 2x प्लस ए अपॉन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2 माइनस ए बाई एक्स स्क्वेयर, ये 0 हो रहा था मेरा, तो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a बाई 2 आ रही थी। यहाँ तक है ठीक है ना अपना, हाँ ये ठीक है, वो मिनिमा इस पे होने वाला था। तो माई ब्रेथ इज अंडर रूट ऑफ a बाई 2, माई लेंथ इज a बाई एक्स, तो a डिवाइड बाई a बाई 2 का रूट, तो ये मेरा तो 4 टाइम्स आ जा रहा है इसका। गाइस क्या गलती कर रहा हूँ मैं, पहले 100 बार सॉल्व कर चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन अपन तो। इसने चलो ठीक है लेंथ को एक्स माना है, अपन ने उसको ब्रेथ को एक्स माना है, उससे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। ए हाँ आ गया, देखो ओए
ये देखो, अब ये डबल चाहिए था ना, हाँ, तो अब देखो ये इसको मैंने रैशनलाइज कर लिया, तो ये हो जाएगा रूट ए बाई रूट टू था, तो ये जाएगा रूट ए, ऊपर भी रूट टू से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू बन जाएगा, तो ये जाएगा 2a/2। देखो ये इसका डबल आ चुका है, वो एक्चुअली मैं अंडर में 2 ले जा रहा था गलती से, वो था, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है ना। दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 7। अब 8 तो देखो बेटा, ये सिमिलर पैटर्न पे चल रहे हैं, बस इसमें एक नई चीज़ सीखने मिलेगी। अब एक बार पूरा ध्यान देना। प्रूव दैट अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेनियस इज मैक्सिमम, उसका एरिया इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। देखो मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे पक्का से पता है, उसका हाइपोटेनियस फिक्स्ड है। हाइपोटेनियस को क्या मान लो अभी के लिए, एच ही मान लो, ठीक है। अब इसका एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये और ये इक्वल होगा, आपको ये शो करना है। अभी के लिए इसको मैं x मान लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरा एरिया फंक्शन क्या बन जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी बेसिकली x अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल बाई 2। बस अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 0 करना, डबल डिफ्रेंशिएट करना, समय ज़्यादा लग जाएगा। बट अगर आपको एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जो खुद ही पॉजिटिव चीज़ थी, तो उसके स्क्वायर को भी आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे तो भी चल जाएगा। तो मतलब एरिया का स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल बाय 4। इसको आप एफ ऑफ एक्स मान लो। जहाँ पे ये मैक्सिमाइज होगा वहाँ पे भी यही मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स निकाला, तो 1/4 तो ऐसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब 2x। इसको इक्वल टू 0 किया, 1/4 तो वहाँ कट गया, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x 2 हो जाएगा, इसको खोल देते हैं, 2x एच स्क्वायर माइनस 2x क्यूब इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकले, कट रहा है मेरा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2x क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स एच स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा मेरा, तो x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी h बाई रूट 2 प्लस माइनस, नेगेटिव वाला हो नहीं सकता है तो पॉजिटिव वाला बचेगा। बट एक बार प्लीज़ ध्यान देते पार्थ, अब जैसे ही आप डबल डिफ्रेंशिएट करके डालोगे उससे आप लोगों को पता चलेगा वो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये मैक्सिमाइज देगा एक्स एच बाई रूट 2 पे। अगर वो ये रही तो मेरा हाइट मुझे पता चल गया, दिस इज सपोज टू बी h बाई रूट 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एच बाई रूट 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा विच विल बी एच स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट विच विल बी एच बाई रूट 2। मतलब ये और ये मेरे इक्वल आ जाएंगे। समझा ये चीज़, आइसोसेलेस हो रहा है। दिव्य समझ रहा है क्या कुछ, हाँ या नहीं, पक्का। अमन देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या। अब ये देखो, ये इसको 60 डिग्री बनाने बोला था क्योंकि तुम लोगों कोर वालों को π/3 का मतलब समझता है, अप्लाइड वालों को समझता नहीं, 60 डिग्री होना चाहिए था उसका मतलब। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड अ साइड इज फिक्स्ड, चलो इसका डायग्राम यूज करता हूँ। तो एल ये प्लस ये है, अब तुमको ये बताना है कि ये इसका एरिया मैक्सिमम होगा जब इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये देखिए भी, ये उसने L लिया हुआ है, ये मेरा अभी के लिए X है, यहाँ तक है, ठीक है आप लोगों का। अभी देखो एक सेकंड, इसका उसने पाइथागोरस थ्योरम का कैसे लिया हुआ है तुम्हारे को, अच्छा नहीं, उसने L प्लस ये इसको फिक्स लिया हुआ है, सॉरी उसका बोल, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, उसने AC को L लिया, सॉरी क्या, सॉरी। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड साइड इज गिवन, ठीक है फाइन, ये A B C है, तो ये प्लस ये मेरा कुछ कांस्टेंट है अभी के लिए, फाइन। तो मान लो मेरा AC प्लस AB कुछ कांस्टेंट है K के बराबर, ठीक है। अब मैंने अगर AB को X मान लिया तो मेरा AC कितना हो जाएगा, K माइनस एक्स हो जाएगा। K कांस्टेंट चल रहा है मेरा,
फाइन। अब देखो मेरा बी सी स्क्वायर विल बी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशूज़ है पार्थ? बी सी स्क्वायर मुझे नहीं पता है, ए सी स्क्वायर नहीं, ए सी स्क्वायर जगह के माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर माइनस 2kx हो गया है बी सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू मेरी इससे आ गई है के स्क्वायर माइनस 2kx का अंडर रूट। यहाँ तक है ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया है, इसका एरिया मिनिमम ना, शो दैट द एरिया इज मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमाइज करना है मुझे, तो मैंने अब इसका एरिया फंक्शन क्या बना मेरा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये बना मेरा। अब देखो डोंट यू थिंक अगेन एरिया की जगह एरिया स्क्वायर फंक्शन निकालना था, ईजी है मेरे लिए इसका डिफ्रेंसिएशन। तो एरिया स्क्वायर को मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया, जो कि जगह 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2kx, जिसकी वैल्यू तुम चाहो तो 1/4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx क्यूब कर सकते हो। इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, 1/4 तो वैसे ही रह गया, 2k स्क्वायर एक्स माइनस 6kx स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 किया मैंने, तो 2k स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6kx स्क्वायर होगा। k से k कट जाएगा, एक x काट दिया, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो x की वैल्यू आ रही है बेटा मेरी 1/3 के बराबर। 1/3 आ रही है, क्या के बराबर है, नहीं k/3 के बराबर, ये k स्क्वायर था तो एक k कटा था बस, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएट करके डाल के देखूंगा, नेगेटिव आएगा मतलब मैक्सिमा देने वाला है। तो देखो अब ये x की वैल्यू हो गई बेटा मेरी k/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2k/3 के बराबर। ये मेरे को एंगल थीटा पता है, अब ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनियस है, तो देखो कॉस थीटा इज x अपॉन k माइनस एक्स वाला, मतलब 2k/3 अपॉन k/3 अपॉन 2k/3, सॉरी अमन ध्यान दे दे भाई, k/3 कटा 1/2 हुआ, थीटा कॉस थीटा कब 1/2 होता था, जब थीटा तुम्हारा 60 डिग्री के बराबर होता था। समझा ये चीज़ क्या हुई है? ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 9th। हाँ आ सकता है बेटा, तुमको बेसिक साइन कॉस टैन ओ आहा पता होना चाहिए, बस उतना ही। हाँ बस तुम लोगों का ये 10th वाला भी बता रहा हूँ मैं। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन एरिया के, फाइंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर विच द एरिया सर्कमस्क्राइब सर्कल इज लीस्ट, ठीक है ना। अब देखो तुम लोगों को अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक चीज़ ये चीज़ समझ लो पहले बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर सर्कल बनाता हूँ मैं तीनों पॉइंट्स इसमें, तो हाइपोटेनियस का डायमीटर बन जाता है। ये तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, हाइपोटेनियस विल बिकम डायमीटर। ये चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लिख लो इनफैक्ट। हो गया यहाँ तक है। अब देखिए आपको ये पता है डायमीटर बन जाएगा ऑफ गिवन एरिया के। अब एरिया मेरा के है, पता ट्राइंगल है, इसका बेस को कुछ मैंने कुछ भी मान लो, या हाइट को कुछ मान लूँ, किसको मानूँ, बेस को मानूँ या हाइट को एक्स मानूँ, बेस को एक्स मान लो, हाइट को अभी के लिए कुछ भी मैं वाई मान रहा हूँ। एरिया वैसे का जगह हाफ एक्स वाई हो जाएगा, उसकी वैल्यू के बराबर दी गई है, तो क्या मेरा वाई की वैल्यू 2k अपॉन एक्स ऐसी हो जाएगी, तो ये हो गया मेरा 2k अपॉन एक्स। कोई इशू? पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो उससे बेटा मेरा इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2k बाई एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 4k स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा डायमीटर के बराबर होगा, तो रेडियस मेरा इसका हाफ, ये हो गया है। अब मेरे को सर्कल का एरिया मिनिमम चाहिए था, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इसका स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब यही बच गया है। इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने,
ये हाफ को मैंने 1/4 कर दिया बच्चा, ठीक है। तो अब वो देखो डिफ्रेंशिएट किया तो पाई/4 तो वैसे ही रह गया, बन गया 2x माइनस 8k² हो गया, इसको इक्वल टू 0 किया, वो पाई/4 तो 0 ही हो जाएगा मेरा। 2x इज इक्वल टू 8k²/x³, ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा x⁴ इज 4k², करेक्ट ना। हाँ बच्चा, नहीं बेटा k तेरा कांस्टेंट है ना बच्चा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हो जाएगी 4th रूट ऑफ k, ये गलत क्यों आ रहा है मेरा, इनका 2nd रूट ऑफ k क्यों आ रहा है, ये x³ था बच्चा, यहाँ पे जाके x⁴ हो गया। हाँ वही तो है इनका भी। हाँ देखो, तो ये हो जाएगा बेटा x⁴ तुम्हारा ये था, x² तुम्हारा 2k² हुआ, 2k हुआ है, तो x तुम्हारा √2k हो चुका है। तुमने डबल डिफ्रेंशिएट अगर इसको किया होता dA/dx, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किया होता तो पाई/4 तो वैसे ही रहता था, ये 2 + 24k²/x⁴, और ये वैल्यू डालते सब कुछ ही पॉजिटिव है, तो तुम्हारा ये भी पॉजिटिव ही आंसर आता। तो एट दिस ये तुम लोगों को मिनिमा दिया होता था, तो बस x की वैल्यू √2k होनी चाहिए थी, ख़त्म। समझे ये चीज़ क्या हुआ है गाइस। प्लीज़ आज के लिए सिर्फ इतने ही करो तुम लोग, तुम्हारा जिनका पेपर है उसके लिए भी। कौन सा 7th 8th 9th 10th, ये सिर्फ 4 करो, पर ढंग से करो ये 4, पता है क्या। फिर कल ये 11th 12th ये जो 3D फिगर्स वाले जो क्वेश्चंस है, कल ये वाले करना शुरू करेंगे अपन लोग। थोड़ा क्विकली करना बच्चा लोग प्लीज़। हाँ, और तेरे को डाउट्स है ना तो यहाँ बैठ जाना एक बार का। हाँ हाँ क्या हाँ क्या कल दो एक्सरसाइज उसके सिंपल दी है। हाँ उसके बाद अपन डिफरेंशियल शुरू करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर। तू भी यहाँ बैठ जा, चल यार मैं वहीं पाता हूँ भैया, तेरे निकाल कर डाउट्स पूरे मैं करा देता हूँ। उसके बाद एक ही बचा 15 दिसंबर, आराम से 1 दिसंबर करना चुपचाप से। करना तो अभी ये जो है हाथ में, अपने तो आज गाड़ी से आए भी नहीं वैसे ही, आज तो पार्क ज़्यादा है अपन लोग, नहीं अपन 2 व्हीलर से भी नहीं आए, तो हो रहा था 7th 8th वहीं पा रहा हूँ इसको भी। बेटा बातें मत करो।
एक्स को टी मानो या टू एक्स की पावर 1/2 को मैंने टी माना है, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगी, तो डी एक्स की वैल्यू लिख के आ जाएगी 2t dt। ठीक है, तो डी एक्स के बाद लिखूंगा मैं क्या 2t dt। रूट एक्स मेरा टी था, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर थी, टी स्क्वायर का क्यूब ये समझ जाएगा मेरे लिए। हाँ पूरे में से मैं टी की पावर 2/2 कॉमन निकाले सबको लगाना है, टू बाई थ्री प्लस टू की पावर 2/2 है ना, इससे तो नहीं आ रहा था, मैं टू रूट्स ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने टी माना, एक्स की वैल्यू क्यूब के बराबर, एक्स हो गया मेरा टी स्क्वायर के बराबर, ये वाला थ्री टी स्क्वायर अपॉन 2x प्लस टी की वैल्यू 2/2 प्लस टी आगे ठीक है, टी भी कौन मेरे काटूंगा इससे नहीं आ रहा है, तो देखो तीन का एलसीएम है 1/2 और 1/3 पता चलेगा 1/6 है। ठीक है, बोलिए लेट एक्स की पावर 1/6 डी के टू टी, एक्स की वैल्यू टू की पावर 6 डिफरेंशिएट डी एक्स इज 6 टू की पावर 5। ठीक है, तो डी एक्स है 6 टी की पावर 5 अपॉन एक्स ये होगा स्क्वायर रूट टी क्यूब प्लस इसका टी स्क्वायर, मेरा इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले सकेगा, तो मेरा टी क्यूब बाई टी प्लस 1। ठीक है, देखो लॉन्ग रहेगा वो एलसीएम है नहीं, तो बेटा वो ध्यान रखना धीरे से तो मानो 1/2 था इसके लिए बता ये 1/2 1/2 एलसीएम है क्या समझ गए।
ऐसा बोलना एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर था तो एल स्क्वायर हाँ सेकेंड का फर्स्ट करना ही नहीं पड़ता ना अपने को ऐसा पे कांस्टेंट अगर तो तेरा मान ले कोई कांस्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स डिफ्रेंसिएशन है कांस्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स तो कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन के बाहर ही निकाल देता है जो तू बोल रहा है सही बोल रहा है कि तू प्रोडक्ट रूल लगाए दिस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी तो जीरो ही होगा तो वो रहेगा ही नहीं वो सही है बट वैसे करने जाए सी को डिफ्रेंसिएशन से बाहर ही निकाल दिया कर समझ देख तेरा क्या था मेरा फंक्शन बोल रहा एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बस इसका डिफ्रेंसिएशन ना वो ठीक है तो ये एल स्क्वायर को मैंने पहले डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकाल दिया अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो गया ना 2l स्क्वायर एक्स समझा ए प्लीज़ बातें मत करना पार्थ एक बार नहीं कितनी बार बोलूँ ना मैं मत पूछ हो गया है तो यस इसका नाम क्या दिव्या बताना है 9th वाला बेटा
समझ गया? बेटा कोई है जो ये सॉल्व कर रहा है? नहीं तो मैं घर जाता हूँ यार। कोई कर रहा है क्या ये सॉल्व? हाँ नहीं तो फिर बंद कर रहा हूँ मैं सेशन। हाँ वही, फिर मैं बंद कर रहा हूँ सेशन, करके आओ चारों फिर तुम अपने आप।